हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावना, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मैडम हमको सर्वाइकल की दिक्कत है, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता है कि सर्वाइकल में एक्चुअली होता क्या है। इवन उन्हें क्या, बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको सर्वाइकल की दिक्कत है, बट एक्चुअल में क्या होता है इस कंडीशन में, चलिए जानते हैं। उससे पहले जानते हैं सर्वाइकल स्पाइन क्या होती है, क्यों इसको सर्वाइकल स्पाइन बोला जाता है। हमारी जो बैकबोन की हड्डी है, स्पाइन, वो कुछ इस तरह डिवाइडेड होती है। ऊपर से नीचे कमर तक वो जो हिस्सा होता है, हम गर्दन वाले हिस्से को बोलते हैं सर्वाइकल, फिर थोरैसिक और फिर लंबर। तो आप देखते हैं अपनी एमआरआई में लंबर डिस्क बल्ज या फिर सर्वाइकल डिस्क बल्ज, तो वो एरिया है, ये सर्वाइकल गर्दन वाला रीजन। और लंबर, सबसे कॉमनली जो पेन की कंडीशंस में दिक्कत होती है वो सर्वाइकल और लंबर रीजन में होती है, यानी कि गर्दन में और नीचे कमर में, पीठ में बीच में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो होती है गर्दन में होती है, और जब हम झुकते हैं या कोई भी काम करते हैं तो बैक में, यानी कि लंबर स्पाइन में मूवमेंट होती है। तो जहाँ पे मूवमेंट होती है वहीं पे इवेंचुअली दिक्कत शुरू होती है। अब इसको आप देखेंगे, ये सर्वाइकल स्पाइन हमारे स्कल, हड्डी के ढांचे में, ये स्कल और स्कल के नीचे ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल रीढ़ की हड्डियां, ये टोटल 7 वर्टिब्रा होती हैं, 7 हड्डियां होती हैं ये सर्वाइकल रीजन में। अब ये छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी होती हैं तो जॉइंट होता है बीच में, तो ये इनके बीच में जॉइंट्स होते हैं जिनसे ये जुड़ी होती हैं। इन हड्डियों के बीच में डिस्क होता है, ये ब्लू स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये डिस्क होता है। तो इन वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क होता है, कुछ इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है। अब हड्डियों के बाद आती है इनके ऊपर मांसपेशियों की कोटिंग। तो मांसपेशियां कैसे कैसे, ये सबसे अंदर छोटी छोटी मसल्स होती है जिनको डीप मांसपेशियां बोलते हैं। ये हम ऊपर से क्लिनिकली टेस्ट में देख नहीं पाते हैं एज डॉक्टर्स भी, बट ये अंदर छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं जिनमें भी दिक्कत आ सकती है, छोटी छोटी। फिर इनके ऊपर और दूसरी लेयर होती है ये मांसपेशियां। फिर जो सबसे ऊपर हमें दिखती है ये ट्रेपीजियस मसल, हम इसको ट्रैप्स बोलते हैं, अपर मिडल और लोअर ट्रेपीजियस मसल। तो जब हम दबा के देखते हैं मांसपेशियों में जब दिक्कत होती है, तो हम ये मांसपेशियों में, इनमें टाइटनेस हो सकती है, अकड़न हो सकती है, और ये आगे की मांसपेशियां। तो आपने देखा बोन्स, बोन्स के ऊपर मांसपेशियां, फिर क्या है, नसें। अब ये नसें, इन रीढ़ की हड्डियों के बीच में से ये नर्व स्ट्रक्चर, आपको पीला पीला जो दिख रहा है वो नर्व स्ट्रक्चर है, नर्व्स, नसें। अब ये नसें कैसे निकल रही है रीढ़ की हड्डी के बीच में से, हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन फिर कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड हम बोल सकते हैं एक नसों का गुच्छा होता है, और इस स्पाइनल कॉर्ड में से छोटे छोटे नर्व्स ऐसे निकलती हैं, और ये नर्व्स, इनके इसके अराउंड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसकी कवरिंग होती है इन रीढ़ की हड्डियों से, वर्टिब्रा से। ये वर्टिब्रा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में ऐसे होल होता है, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड इससे पास होती है हमारी रीढ़ की हड्डियों में से। और जब पास होती है तो ये अपनी नसें ऐसे ऐसे देती जाती हैं। अब ये नसें कैसे सप्लाई करती हैं, आप देखेंगे यहाँ पे, ये ब्रेन, ब्रेन के बाद ये नीचे कंटिन्यू कर रही है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रास के बीच में से दे रही है ये नर्व रूट्स। ये नर्व रूट्स फिर सप्लाई करती हैं ये अपर हमारे हाथ को, ये हमारे यहाँ हिस्से को, और ये लंबर रीजन वाली हमारे पैर के हिस्से को। तभी आप समझेंगे कि जब गर्दन में नस दबती है तो हमारे हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, ये सब शुरू होता है। जब हमारे लंबर डिस्क दबती है, लंबर नसें दबती है नीचे कमर की, तब हमारे पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन होता है। दिक्कत यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये नस का दबाव होता है, और ये पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन आपको महसूस होता है नीचे तक। तो ये आपने समझा स्ट्रक्चर, कैसे बोन्स जुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डियाँ, कैसे स्पाइनल कॉर्ड बनती है, स्पाइनल कॉर्ड से कैसे नसें जा रही हैं, कैसे मांसपेशियां हैं यहाँ पे। तो अब जब गर्दन में दर्द होता है उसका कारण क्या हो सकता है, ये जो अभी हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े, बोन, बोन एक कारण हो सकता है, हड्डी, हड्डियां आपस में जुड़ी है जॉइंट से, उस जॉइंट में दिक्कत होने के कारण दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दिक्कत हो सकती है,
और डिस्क में दिक्कत हो सकती है और नसों में दिक्कत हो सकती है। अब हम जानते हैं सर्वाइकल किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है, जो मरीज आते हैं, वो है मांसपेशियों में जब अकड़न होती है, जिसको मसल स्पाज्म बोलते हैं, सर्वाइकल स्पाज्म। मांसपेशी में दिक्कत क्यों आ सकती है? आप लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठते हैं, डेस्क जॉब है आपका, कंप्यूटर के सामने बैठने का है, आपका नीचे देख के सिलाई का, कढ़ाई का या कुछ फाइन वर्क का काम है जिसमें आपको लंबे समय के लिए नीचे देखना पड़ता है। तो ये सब कारण की वजह से मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है। लंबे समय तक आप एक ही पोजीशन में बैठ रहे हैं, कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सरसाइजेस आप नहीं करते हैं, तो मांसपेशियों में अकड़न, और इतनी ज़्यादा सिवियर अकड़न आ सकती है कि बहुत लंबे समय तक भी ऐसा दर्द कंटिन्यू रहता है। तो मरीज परेशान होते हैं कि ये दर्द जा क्यों नहीं रहा है। तो मांसपेशियों का दर्द होता है बहुत ही कॉमनली, बट ये हम क्लिनिकली आराम से डॉक्टर देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये मांसपेशी का है और ये सर्वाइकल नहीं है। दूसरा कारण हमने देखा हड्डी। हड्डी में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज के साथ जब उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में घिसावट शुरू होती है, हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं, घिस के वो ग्रोथ होने लगती है, बोन की ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जिसको बोन स्पर बोलते हैं। ये बोन्स, बोन में ऐसे ऐसे ये घिसावट की वजह से टेढ़ापन, तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया होता है बाकी जोड़ का, वैसे ही ये हड्डियों में भी गठिया होता है जिसको सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोल सकते हैं। अब जब बोन में दिक्कत आती है, जब ये हड्डी में घिसना शुरू होगा तो ये डिस्क में भी दिक्कत आएगी, डिस्क स्पेस कम हो जाएगा, और जब डिस्क में दिक्कत आएगी तो डिस्क नर्व्स को भी कंप्रेस करेगी, नर्व को दबाएगी। तो पहला तो हो गया ये हड्डी में। फिर हमने देखा डिस्क। डिस्क में क्या होता है, जैसे ये नॉर्मल हड्डी है और ये नॉर्मल डिस्क स्पेस, आपको डिस्क की शेप बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है ये। अब डीजनरेटिव डिस्क क्या होगा, जब ये स्पेस कम हो जाएगा एज की वजह से, इसमें वाटर वॉल्यूम जो होता है वो कम हो सकता है, सिकुड़ना शुरू हो सकता है डिस्क का, तो ये जगह अल्टीमेटली कम हो जाएगी, डिस्क स्पेस हमें कम दिखेगी एक्सरे में, एमआरआई में। फिर ये डिस्क, जब ये हड्डियां आपस में जगह कम हो जाएगी तो ये डिस्क एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो दबाव के कारण ये पीछे बल्ज निकल सकता है, और पीछे से क्या जा रही है, नसें। तो जब ये बल्ज सिवियर हो जाता है, जिसको हम हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं, तो ये यहाँ पे नस को दबाती है, और जब ये नस को दबाती है तब ये नस जिस हिस्से को सप्लाई करती है, जैसे सर्वाइकल में ये हाथ को सप्लाई करेगी, तो नस दबने के कारण पूरे हाथ में झंझनाहट, सुनपन, ये सब महसूस होता है। ये आप देखेंगे, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये डिस्क है, ये नॉर्मल डिस्क है, ये पीछे बल्ज हो रहा है, हर्निएट हो रही है, जिसको पीआईवीडी भी बोलते हैं, डिस्क बल्ज भी बोलते हैं, प्रोट्रूडेड डिस्क बोलते हैं। तो ये दर्द के और ये नस को दबाव दे रही है। अब इसको इस स्ट्रक्चर में ये ऐसे काटा हुआ है, तो ये डिस्क है जो कि बाहर निकल गई है। नॉर्मल शेप ये होना चाहिए डिस्क का, और ये बाहर निकली हुई है, और ये यहाँ पे इस नर्व को कंप्रेस कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही है, इस साइड बल्ज होके इसको कंप्रेस कर रही है, इसको दबा रही है नस को। तो हमने देखा डिस्क की दिक्कत, और जब ये नस को कंप्रेस करती है, नस को दबाती है, डिस्क पीछे बल्ज होके नस को दबाती है, तो उसको बोलते हैं रेडिक्यूलोपैथी, है ना। दबी हुई नस के कारण होता है सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी। रेडिक्यूलोपैथी मतलब हाथ में जब आपको झंझनाहट, सुनपन, चींटी जैसा काटता है, ये सब लक्षण आते हैं नर्व के दबने के कारण। नस का दर्द कुछ इस तरह होता है। जब ये सारी कंडीशंस एक साथ हो सकती हैं, इनका सिवियरिटी कम हो सकता है शुरू में, कि खाली अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस, यानी कि उम्र के साथ बहुत ही अर्ली चेंजेस आए, तो सिम्टम्स आपको सिर्फ दर्द महसूस हो सकता है, झंझनाहट, सुनपन, जरूरी नहीं है कि शुरू हो। बट जब ये सिवियर हो जाएगा, बोन के साथ साथ डिस्क के चेंजेस, नर्व कंप्रेशन, नस दबने के लक्षण, ये सारे साथ में मिलके तब हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। खाली मांसपेशी का दर्द है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस नहीं बोलते हैं, वो मांसपेशी का दर्द है, वो सिंपल एक्सरसाइजेस से, मेडिकेशन, मसल रिलैक्सेंट मसल मेडिकेशन से वो ठीक हो सकता है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के चेंजेस को हम जो हो गए हैं परमानेंट, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट हमेशा कोशिश होती है कि एक्सरसाइजेस और दवाइयों से हम इसको प्रोग्रेस ना होने दें। प्रोग्रेस मतलब कि अगर सिवियर हो गया, अगर नस बहुत ज़्यादा दबाव देने लगी है, तो फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।
बट जब सिवियर हो गया है, हाथ में कमजोरी आने लग गई है, नस दबने के कारण सुन्नपन हो गया है, हाथ पे छूने का महसूस नहीं हो रहा, तब सर्जरी की जरूरत पड़ती है, या फिर जब बहुत ही ज्यादा दर्द है तब। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक्सरसाइजेस से और दवाई से ये चीज कंट्रोल में रह सकती है। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस सर्वाइकल या फिर नेक पेन के टॉपिक पे हम आगे और भी बात करेंगे, और वीडियोस मैं बनाऊंगी इससे रिलेटेड। थैंक यू।